दोस्तों, ज़ोमैटो और स्विगी में अगर आप डिलीवरी बॉय जॉब करने का सोच रहे हो तो इन दोनों ही कंपनियों में ज्वाइन करने से पहले आपको ये वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें ज़ोमैटो और स्विगी की आज मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएंगी कि आपको इन कंपनियों में ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों के ऐसे भी सवाल होते हैं कि ज़ोमैटो या फिर स्विगी दोनों में से किस कंपनी में ज्वाइन करें, किस में हमारा अर्निंग ज़्यादा होगा। तो देखिए, मैंने आज कुछ ऐसे पॉइंट निकाले हैं जो कि आपको ज्वाइन करने से पहले समझना ज़रूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है दोनों ही कंपनियों का डिफरेंस, यानी कि ज़ोमैटो वर्सेस स्विगी, इन दोनों ही कंपनियों का जो डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा है इसका रेट कार्ड, यानी कि आपको दोनों ही कंपनियों में रेट कार्ड किस तरह से दिया जाता है, यानी कि आपको पर ऑर्डर कितना पैसा मिलेगा, आपको इंसेंटिव स्लैब किस तरह से दोनों ही कंपनियों में मिलते हैं। इसी के साथ है इसका वर्किंग, यानी दोनों ही कंपनियों में काम किस तरह से किया जाता है, पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम। और इसी के साथ यहाँ पर आपको जो वीकली ऑफ है वो कब मिलता है, या फिर आप अपने मन के हिसाब से यहाँ पर छुट्टी ले सकते हो, तो इसीलिए इसकी वर्किंग को भी आपको समझना पड़ेगा। और इसी के साथ इसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, दोनों ही कंपनियों का ज्वाइनिंग प्रोसेस किस तरह से होने वाला है, ज्वाइनिंग फीस आपको दोनों ही कंपनियों में कितनी देनी पड़ेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसका अर्निंग। दोनों ही कंपनी में आप अर्निंग कितना कर सकते हो, मैं आप लोगों को दोनों ही कंपनी के अर्निंग के भी कुछ प्रूफ वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो ये सारे ही जो ज़रूरी पॉइंट है वो आपको ज्वाइन करने से पहले समझना है। तो स्टेप बाय स्टेप अब ये सारे पॉइंट मैं आपके क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले अगर दोनों ही कंपनियों के डिफरेंस की बात करें तो देखिए, ज़ोमैटो की अगर बात करें तो ज़ोमैटो में स्पेशली फूड डिलीवरी का काम किया जाता है, यानी इसमें बस एक ही तरह की सर्विस है जिसमें आपको डिलीवरी करना है। ज़ोमैटो मैक्सिमम सिटी में अभी अवेलेबल है, यानी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर जो भी बड़े सिटी है उन सभी सिटी में ज़ोमैटो का जो वर्किंग है वो शुरू है। इसी के साथ इसमें अगर हम व्हीकल की बात करें तो ज़ोमैटो में आप बाइक, स्कूटी या फिर ईवी बाइक से भी ज्वाइन कर सकते हो। और आपके पास अगर अपना कोई व्हीकल नहीं है या फिर आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो भी आप इस कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि आपको यहाँ पर ईवी बाइक भी रेंट पर मिल जाती है। अब इसी के कंपैरिजन में अगर हम स्विगी की बात करें तो स्विगी में आपको फूड डिलीवरी और इसी के साथ साथ इंस्टामार्ट डिलीवरी, इस तरह की दो सर्विस में यहाँ पर काम किया जाता है। फूड डिलीवरी में आपको पता है कि किसी रेस्टोरेंट से कोई पार्सल को पिक करना है, कस्टमर के लोकेशन पर जाकर आपको डिलीवर करना है और वापस आपने जो एरिया सिलेक्ट किया है उस एरिया में आपको आकर ऑर्डर का वेट करना है। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर इंस्टामार्ट डिलीवरी का भी काम होता है, यानी कि यहाँ पर स्विगी के अपने कुछ स्टोर है सिटी में जहाँ पर से आपको ग्रोसरी के जो प्रोडक्ट होते हैं, कस्टमर जो ऑर्डर करता है तो यहाँ पर से आपको ग्रोसरी डिलीवरी जो है वो करना पड़ता है। इसके लिए आपको बाहर कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं है। स्विगी का जो स्टोर है जहाँ पर आप ज्वाइन करोगे उस स्टोर से ही आपको पार्सल को पिक करना है, कस्टमर के यहाँ जाकर आपको डिलीवर करना है और वापस आपको इसी स्टोर पर आ जाना है। इसमें अगर हम किलोमीटर की बात करें तो स्विगी इंस्टामार्ट का जो किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 4 से 5 किलोमीटर के अंदर के ही ऑर्डर होते हैं, यानी आपको ज़्यादा दूर ऑर्डर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें व्हीकल की अगर बात करें तो स्विगी में आप स्कूटी, बाइक, साइकिल या फिर ईवी साइकिल से भी ज्वाइन कर सकते हो। और अभी स्विगी में भी जो व्हीकल है वो रेंट पर दिया जा रहा है। लेकिन स्विगी में इंस्टामार्ट डिलीवरी जो है वो अभी बड़े मेट्रो सिटी में ही अवेलेबल है, यानी कि अगर आप किसी छोटे डिस्ट्रिक्ट में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो हो सकता है कि वहाँ पर सिर्फ फूड डिलीवरी का काम चल रहा हो, स्विगी इंस्टामार्ट का काम वहाँ पर अभी अवेलेबल ना हो। अब ये तो हो गया यहाँ पर का इन दोनों ही कंपनियों का डिफरेंस। अब इसके साथ जो अगला पॉइंट है वो है इसका रेट कार्ड। अब देखिए, रेट कार्ड को भी आपको ध्यान से समझना है क्योंकि दोनों ही कंपनियों का अपना अलग अलग रेट कार्ड होता है और रेट कार्ड से ही आपका जो अर्निंग है वो डिसाइड होता है। अब सबसे पहले अगर हम ज़ोमैटो की बात करें तो ज़ोमैटो में रेट कार्ड में गिग्स रेट कार्ड दिया जा रहा है, यानी आप आने वाले समय के जो भी गिग्स है वो पहले बुक करके रख सकते हो, यानी आप आने वाले पूरे 7 दिन के अगले वीक के गिग्स आप आज ही बुक करके रख सकते हो। जब भी आपके पास समय हो उस समय आपको लॉगिन आना है और आपको डिलीवरी करना है। अब ज़ोमैटो में भी इंसेंटिव अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके पर ऑर्डर की बात करें तो आपको 20 से 25 रुपये पर ऑर्डर के हिसाब से यहाँ पर पैसा मिलता है। उसके बाद आप जितने ज़्यादा किलोमीटर तक ये ऑर्डर लेकर जाते हो उस हिसाब से फिर यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा किलोमीटर के पैसे दिए जाते हैं। अब इसी के साथ यहाँ पर इंसेंटिव भी मिलता है, जैसे कि डेली इंसेंटिव मिलता है। इसी के साथ यहाँ पर आपको वीकली इंसेंटिव भी मिलता है और आपको यहाँ पर मिंजी भी दी जाती है, यानी कि आप जितने ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर करोगे उसी के साथ आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिलेंगे। और अगर आप मिंजी के हिसाब से भी काम करना चाहते हो मिनिमम गारंटी पर तो वो भी आपको यहाँ पर दिया जाता है। अब इसी के साथ यहाँ पर हम किलोमीटर की बात करें तो ज़ोमैटो में किलोमीटर जो है वो मिनिमम 100 मीटर से लेकर आपको 5 से 10 किलोमीटर तक भी ऑर्डर लेकर जाना पड़ सकता है।
अब इसी के कंपैरिजन में अगर हम स्विगी के रेट कार्ड की बात करें तो स्विगी में आपको मिनिमम एक ऑर्डर पे 20 से 25 रुपए मिलते हैं। यानी अगर आप फूड डिलीवरी का काम करते हो तो यहाँ पर भी आपको मिनिमम 20 से 25 रुपए मिलेंगे। इसके बाद आप जितने ज़्यादा आप किलोमीटर आप यहाँ पर जाते हो तो किलोमीटर का पैसा आपको अलग से दिया जाएगा। अब यहीं पर आपको इंसेंटिव भी मिलते हैं, यानी आप जितने ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर करोगे उस हिसाब से आपको इंसेंटिव भी मिलेंगे। अब अगर आप इंस्टामार्ट डिलीवरी में काम कर रहे हो तो इंस्टामार्ट डिलीवरी में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको 4 से 5 किलोमीटर के अंदर का ही एरिया होता है, तो यहाँ पर आपको एक ऑर्डर पे मिनिमम 15 रुपए से लेकर 20 रुपए मिल जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर आपको किलोमीटर का पैसा अलग मिलेगा और यहाँ पर भी आपको इंसेंटिव स्लैब अलग अलग तरीके से दिए जाते हैं। अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप स्विगी के इंस्टामार्ट पे अगर आप डिलीवरी का काम करते हो तो 4 से 5 किलोमीटर के अंदर की डिलीवरी होती है, और अगर आप फूड डिलीवरी का काम करते हो तो मिनिमम 100 मीटर से लेकर 5 से 10 किलोमीटर या फिर 15 किलोमीटर तक के भी ऑर्डर यहाँ पर आपको डिलीवर करना पड़ सकता है। अब दोनों ही कंपनियों की अगर हम वर्किंग की बात करें तो दोनों ही कंपनियों का जो वर्किंग है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है। सबसे पहले अगर हम जोमेटो की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको गिग्स रेट कार्ड मिलने वाला है, तो गिग्स रेट कार्ड में आप पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम दोनों ही तरीके से काम कर सकते हो, क्योंकि आपको गिग्स बुक करने हैं आने वाले समय के, तो वो आप गिग्स जो है वो 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा इस हिसाब से आप आवर्स के हिसाब से आप यहाँ पर जो घंटे हैं वो आपको पहले ही बुक करके रखना है। अब जोमेटो में भी ज्वाइन करते वक्त आपको एरिया सिलेक्ट करना पड़ता है, यानी जो भी एरिया आपने सिलेक्ट किया है उसी एरिया में आपको लॉगिन करना है और आपको उतने ही एरिया के जो ऑर्डर है वो आपको मिलेंगे। अब इसी के कंपैरिजन में अगर हम स्विगी की बात करें तो स्विगी में आपको पता है कि मैंने बताया 2 तरह की सर्विस में काम होगा, फूड डिलीवरी और इंस्टामार्ट डिलीवरी। तो दोनों ही सर्विस में वर्किंग जो है वो अलग अलग तरीके से किया जाएगा। फूड डिलीवरी में आपको एरिया का कोई, यानी जैसे आपने जो भी एरिया सिलेक्ट किया है उस एरिया में आप कहीं पर भी रुककर ऑर्डर का वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर इंस्टामार्ट डिलीवरी कर रहे हो तो इसका जो स्टोर रहेगा आपको उसी पर जाकर आपको रुकना है, वहीं से आपको जो प्रोडक्ट है वो आपको कलेक्ट करना पड़ता है। अब स्विगी के आप फूड डिलीवरी में आप पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम दोनों ही तरीके से काम कर सकते हो, और इंस्टामार्ट डिलीवरी में भी आप पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम काम कर सकते हो। अब इसी के साथ अगर हम दोनों ही कंपनियों की ज्वाइनिंग प्रोसेस की बात करें तो जोमेटो में आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि घर बैठे आपको अपना आईडी क्रिएट करना है। मैंने दोनों ही कंपनियों के ज्वाइनिंग प्रोसेस पर डिटेल में वीडियो बनाया है। इन दोनों ही कंपनियों के ज्वाइनिंग प्रोसेस के जो लिंक है वीडियो के वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप जिस भी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। तो जोमेटो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन यहाँ पर अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो जोमेटो में मिनिमम 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये तक ज्वाइनिंग फीस यहाँ पर देनी पड़ती है। लेकिन ये ज्वाइनिंग फीस जो है वो आपके सिटी पर डिपेंड करेंगी, यानी आप किस सिटी में किस स्टेट में आप ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि स्टेट और सिटी के हिसाब से ज्वाइनिंग फीस अलग अलग तरीके से ली जाती है। और ये ज्वाइनिंग फीस में भी 2 ऑप्शन होते हैं। पहला है फुल टाइम का, यानी अगर आप फुल टाइम यहाँ पर अमाउंट जो है वो ट्रांसफर कराते हो तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, और अगर आप पार्ट टाइम में यहाँ पर अमाउंट देते हो तो पार्ट टाइम में आपको कुछ एक मिनिमम अमाउंट शुरुआत में यहाँ पर दे देनी है। उसके बाद आप जो भी यहाँ पर वर्किंग करोगे तो आपके वीकली अर्निंग से जो भी आपकी ज्वाइनिंग फीस बची हुई है वो 3 से 4 हफ्ते में आपकी ज्वाइनिंग फीस यहाँ पर माइनस हो जाएंगी। इसके बदले आपको जोमेटो की तरफ से बैग और टी शर्ट दी जाती है। अब इसके बाद अगर हम स्विगी की बात करें तो स्विगी में भी ऑनलाइन ज्वाइनिंग प्रोसेस है, आपको घर बैठे अपना आईडी क्रिएट करना है। लेकिन अगर आप इंस्टामार्ट डिलीवरी का काम कर रहे हो तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको जब आप अपना आईडी क्रिएट कर लोगे उसके बाद आपको इसका जो स्टोर है उस स्टोर पे आपको जाना पड़ेगा, और वहां पर जाने के बाद आपका जो आईडी है वो वहां पर से एक्टिव करके दिया जाएगा और वहीं से आपको इसकी बैग और टी शर्ट भी मिल जाएंगी। अब स्विगी का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस जैसे कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन हो जाएगा। और इसके ज्वाइनिंग फीस की अगर बात करें तो स्विगी में भी ज्वाइनिंग फीस जो है वो 500 रुपये से लेकर 1500 रुपये के बीच हो सकती है, और इसमें भी आपको इंस्टॉलमेंट के जो ऑप्शन है वो मिल जाएंगे। लेकिन अभी कुछ सिटी में स्विगी का जो ज्वाइनिंग फीस है वो अभी 0 कर दिया गया है, यानी कि आपको ज्वाइन करने के लिए कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ सिटी में हो सकता है कि ज्वाइनिंग फीस आपसे ली जाए, जिसके बदले आपको बैग और टी शर्ट मिल जाएंगी। और अब सबसे लास्ट है इसका अर्निंग, यानी दोनों ही कंपनी में अर्निंग किस तरह से होता है मैं आपको अर्निंग भी यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, और लास्ट में मैं आपको यहाँ पर किस कंपनी में आपको ज्वाइन करना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो अर्निंग की अगर हम बात करें तो देखिए जोमेटो की अगर बात करें तो जोमेटो में मैंने इससे पहले जो भी वीडियो बनाया है ज्वाइनिंग प्रोसेस पर या फिर इसके अर्निंग पर, तो मैंने उस पर कई एग्जाम्पल जो है और कई मैंने प्रूफ भी अर्निंग के दिए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर 1-2 प्रूफ अभी भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आप जोमेटो में अगर आप पार्ट टाइम काम करते हो तो पार्ट टाइम में जो आपका अर्निंग है वो मिनिमम 400 रुपये 500 रुपये 600 रुपये तक आपका हो सकता है। और अगर आप यहाँ पर फुल टाइम काम करते हो यानी कि 8 से 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटों के लिए अगर आप यहाँ पर लॉगिन रहते हो तो वही आपका जो अर्निंग है वो यहाँ पर
800 से 1000 रुपये या फिर 1200-1500 रुपये तक भी हो सकता है। लेकिन ये जो अर्निंग है, ये अर्निंग आपके वर्किंग और आप किस सिटी में काम कर रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। बहुत से लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि हम तो अर्निंग ज़्यादा नहीं कर पा रहे। तो देखिए, अगर किसी ऐसी सिटी में आप काम कर रहे हो जहां पर कंपनी का कस्टमर बेस कम है, जहां पर ऑर्डर का रेशो काफ़ी कम है, तो सीधी सी बात है आपका अर्निंग कम होगा। लेकिन कुछ जैसे कि मेट्रो सिटी में ऑर्डर का रेशो ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से अर्निंग भी आपका ज़्यादा होगा। अब यहीं पर अगर हम जोमेटो के कंपैरिजन में स्विगी की बात करें तो स्विगी में जो अर्निंग है वो जोमेटो से थोड़ा सा कम देखा जा रहा है। यानी स्विगी में आप पार्ट टाइम में 300 से 500 रुपये तक कमा सकते हो, और यहाँ पर अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो तो फुल टाइम में आपका अर्निंग यहाँ पर 800 से 1000-1200 रुपये तक हो सकता है। लेकिन ये भी आपके वर्किंग और सिटी पर डिपेंड करेगा। अब सबसे लास्ट आपको किस कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए, तो देखिए मैंने जैसे एक बात आपको बताई है कि जो अर्निंग है वो आपकी वर्किंग और सिटी पर डिपेंड करता है। लेकिन मैक्सिमम जो भी जितने भी व्यूवर्स है, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, बहुत से लोगों की मुझे कमेंट आते हैं, और जब भी मैं स्विगी या जोमेटो पर वीडियो बनाता हूं या मैं कभी यहां पर कम्युनिटी पोस्ट करता हूं तो उसमें कई लोगों के जो इसमें मुझे रिप्लाई आते हैं, तो जोमेटो को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स होते हैं। यानी जोमेटो में जो बंदे हैं वो स्विगी से ज़्यादा अर्निंग कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। और ये चीज़ मैंने भी नोटिस की है कि अभी जोमेटो का जो अर्निंग है वो काफ़ी अच्छा हो रहा है। लेकिन अब ये आपके सिटी पर डिपेंड करेगा, आप किस सिटी में यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि सिटी के हिसाब से भी जो ये दोनों ही कंपनियों का अर्निंग है वो थोड़ा कम या ज़्यादा या फिर आपको डिफरेंस इसमें कई सारे देखने के लिए मिलेंगे। तो बस अब आपको करना क्या है, आपको ज्वाइन करने से पहले आपको एक बार आपके सिटी में जो डिलीवरी पार्टनर है आप उनसे भी एक बार फीडबैक ले सकते हो, और दोनों ही कंपनियों में से बेस्ट कंपनी आपके लिए आपकी सिटी में कौन सी रहेंगी वो आप सिलेक्ट करके यहाँ पर ज्वाइनिंग कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट में आप बता सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।